मजबूत कौन होगा? आग्नेय चट्टान। और इसे क्या कहते हैं? कयांती चट्टान या रूपांतरित चट्टान। इसी का बनता है संगमरमर। क्या बनता है? संगमरमर, जो बहुत ही कठोर होता है, वो खिंचता नहीं है जल्दी, संगमरमर। तो रूपांतर देखिए क्या है? आग्नेय चट्टान के रूपांतर से बनी शैली। तो पहला क्या है? बेसाल्ट। बेसाल्ट से क्या बनता है? एम्फीबोलाइट। क्या बनता है? एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट से बनता है एम्फीबोलाइट। उसके बाद है ग्रेनाइट। कहता है ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस। ग्रेनाइट। जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं? चट्टान के बारे में। इससे पहले आपको चट्टान के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बता दिए थे। तो चलिए आज क्या देखते हैं? चट्टान के बारे में। इससे आगे देखते हैं हम क्या क्या आपको बता दिए थे। तो आपको बता दिए थे मेंटल से निकलता है कौन सा? मैग्मा निकलता है मेंटल से। ये क्रस्ट है, क्या क्रस्ट है? क्रस्ट है। यहाँ से निकलता है कौन? मैग्मा। कहते हैं मैग्मा निकलता है यहाँ से। कहते हैं मैग्मा निकलता है यहाँ से। ये क्या कहते हैं? लावा। ये क्या कहते हैं? लावा। लावा कहलाता है। और लावा क्या होता है? लावा जब ठंडा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। लावा जब ठंडा होता है क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। लावा जब ठंडा होता है क्या बनता है? आग्नेय चट्टान बनता है। लावा जब ठंडा होता है क्या बनता है? आग्नेय चट्टान बनता है। और दूसरा इसमें फेमस कौन सा चट्टान है? बेसाल्ट। फेमस कौन सा चट्टान है? बेसाल्ट। बेसाल्ट। बेसाल्ट जैसे कि काली मिट्टी कनी में होता है। काली मिट्टी कनी में होता है बेसाल्ट चट्टान से आपको बता दिए थे। लेकिन मैग्मा क्या है? प्रेशर से ना निकले। मैग्मा प्रेशर से निकलते यहीं पर आ जाता है। यहीं पर आता है। यहीं पर क्या होता है? आग्नेय चट्टान बनता है। ये पताल में रहता है, इसे पतालिक चट्टान कहते हैं। पतालिक चट्टान कहते हैं। इसके उदाहरण भी आपको देते हैं, ग्रेनाइट और गेब्रो। क्या था? ग्रेनाइट और गेब्रो। उसके बाद जब ये आग्नेय चट्टान थोड़ा सा और प्रेशर से निकलता है तो ऊपर चल जाता है, यहाँ पाकर रुक जाता है। इसे मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं। मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं। इसका भी आपको हम बता दिए थे कि इसमें जब लीथ लगा होगा, जैसे लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सील, और ये सब आपको बता दिए थे। ये मध्यवर्ती चट्टान जो होता है, आपको पता है क्रस्ट को भी क्या कहते हैं? क्रस्ट को भी क्या कहते हैं? लीथ लगा होता है। क्रस्ट का क्या कहते हैं? लीथ लगा होता है। क्रस्ट के पास है तो इसलिए लीथ कहते हैं। कि क्रस्ट को भी क्या, कौन सा लीथ कहते हैं? तो आपको बता दिए थे मध्यवर्ती चट्टान में लीथ लगा होगा, मेनली लीथ लगा होगा, इतना याद रखिएगा। ये हो गया। अब जरा सोचिए, ये आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान में टूट फूट होता है और इसे अपवर्तित होकर कहाँ चल जाता है? ये कहीं ढला में जगह जमा होता है, उसे कहते हैं परतदार चट्टान। यहाँ पर जमा हो जाए परतदार चट्टान, या फिर अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, या फिर तलछटी चट्टान, तलछटी चट्टान। या फिर इससे क्या होता है? इसमें जीवाश्म क्या देखने को मिलता है? जीवाश्म का साक्ष्य मिलता है। और इसी जीवाश्म से क्या बनता है? ईंधन बनता है। ईंधन क्या बनता है? ईंधन। इससे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज वगैरह सब किससे निकलते हैं? ईंधन से। इतना आपको बता दिए थे। अब जा सोचिए, खुद सोचिए, यहाँ पर मैग्मा निकल रहा है, और ये प्रेशर से निकल रहा है, बहुत प्रेशर से निकल रहा हो तो बहुत ऊपर तक जाएगा। कहता है बहुत ऊपर तक जाएगा। लेकिन एक और चीज़ क्यों? वो क्या है? जैसे कि अब देखिए, ये जब प्रेशर से निकलता है तो बहुत प्रेशर से निकलता है, लेकिन इसके छेद क्या है? बहुत ही छोटा है, जिस वजह से यहाँ पर प्रेशर बनता है तभी तो बहुत ऊंचा ऊपर तक जाता है। लेकिन इसमें प्रेशर नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता होगा, लेकिन इसका छेद छोट होने के कारण उतना ज़्यादा नहीं निकल पाता है मैग्मा। तो क्या होता है कि और जगह से मैग्मा फटने लगता है, यहाँ तहाँ से क्या होगा? धरती फटने लगेगी और वहाँ से मैग्मा निकलने लगेगा। जैसे अब क्या कीजिए, अब कौन सा एग्जाम्पल दे, जैसे कि आप खेत में पानी पड़ते देखे होंगे। खेत में
खेत में पानी पड़ते देखते होते, पाइप के द्वारा पानी लाया जाता है बोरिंग से और खेत में पटाया जाता है। लेकिन उस बोरिंग का जो चाल है वो नॉर्मल चाल से वो चलता है, उससे पानी निकलता है पाइप से। लेकिन वो क्या कर दे, वो बोरिंग का चाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे कि वो पाइप जो है वो उस प्रेशर को क्या कर दे, उतना प्रेशर से वो पाइप को नहीं निकाल पाए, मतलब उतना पानी वो पाइप से नहीं निकाल पाए जितना कि बोरिंग दे रहा है। अब ज़रा सोचिए, बोरिंग दे रहा है, मतलब मान लीजिए बोरिंग दे रहा है 4 इंच के हिसाब से पानी दे रहा है, और वो उसमें अगर पाइप लगाए 3 इंच के लगाओ तो जहाँ से निकल रहा है पानी वहाँ से और प्रेशर से निकलेगा, और वो प्रेशर से निकलेगा, लेकिन जितना पानी निकलना चाहिए उतना पानी नहीं निकल सकता है। तो जहाँ तहाँ से पाइप देखेंगे फटने लगता है। क्या होता है, जहाँ तहाँ से पाइप जो है फटने लगता है, और फटता है तो उस जहाँ से फटता है पाइप, वहाँ से पानी बहुत ऊपर तक जाता है। कहता है बहुत ऊपर तक जाता है। यही रीज़न देखिए, यहाँ पर वही चीज़ हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा छेद न होने के कारण वो उतना नहीं निकल पा रहा है। तो इसको जहाँ तहाँ से फोड़ने की कोशिश करेगा, इसके आसपास ही फोड़ने की कोशिश करेगा। कि बताइए, मतलब मैग्मा निकल रहा है जम्मू कश्मीर में, तो क्या वो अंडमान निकोबार बारे में फोड़ेगा? नहीं ना। तो ये इसके आसपास नहीं फोड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई फोड़ दिया, यहाँ पर कमज़ोर मिली धरती, तो यहाँ से फोड़ दिया, फिर यहाँ से मैग्मा निकलने लगा। यहाँ से मैग्मा निकलने लगा, फिर मैग्मा निकला यहाँ से। बहुत प्रेशर, ये मैग्मा बहुत ही प्रेशर से निकलेगा। आपको बताया तो ये बहुत प्रेशर से निकलेगा, तो ऊपर जाकर इसका ढाम से गिर जाएगा इसके ऊपर, फिर और प्रेशर से निकलेगा, फिर ये पर गिर जाएगा। और कहीं पर परतदार चट्टान होगी, वहाँ पर यहाँ पर वही आके गिर जाएगा, फिर आएगा, फिर वहाँ पर भी आके गिर जाएगा, जहाँ तहाँ से गिर जाएगा, जहाँ तक फिर इधर भी गिरेगा, इधर उधर, मतलब समझाना तो इधर है तो इधर गिरा है। अब ये मत सोचेगा इधर नहीं गिरेगा, इधर भी गिरेगा, लेकिन समझाना तो इधर है। तो जरा सोचिए, यहाँ पर बहुत प्रेशर से निकलेगा और किस में गिर जाएगा, पर्दार चट्टान पर गिर जाएगा, आग्नेय चट्टान पर गिर जाएगा। तो खुद सोचिए, एक तो पहले आग्नेय चट्टान जो है वो पहले से क्या है, मजबूत है, एकदम कठोर है। क्योंकि ये भी क्या होता है, एक बार पहले क्या था, मैग्मा था। अब यहाँ से जो मैग्मा निकलेगा किस पर गिरेगा, आग्नेय चट्टान पर। और आग्नेय चट्टान पर जब गिरेगा तो ये दब जाएगा, कहता है ये बहुत नीचे दब जाएगा। और दूसरा चीज़ कि इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है, कहता है टेम्परेचर बहुत ही हाई है, और ये क्या हो जाएगा, नीचे दब जाएगा, क्या हो जाएगा, और नीचे दब जाएगा। और इस पर जब मैग्मा गिरेगा तो बहुत ही भारी होगा, बहुत ज़्यादा भारी रहता है। आप देखिएगा, जो आप गिट्टी देखे होंगे, 4-5 वो गिट्टी उठाइएगा, वो भी क्या होता है, आग्नेय चट्टान होता है, वही इतना भारी होता है। और इसमें तो डबल आगे आग्नेय चट्टान, अब सोचो ये कितना भारी होगा। और गिरता है तो क्या होता है, बहुत नीचे दाब देता है, और ताप बढ़ जाता है। और ताप और दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जता जाता है, और वो और भी कठोर चट्टान बन जाता है। एक तो आग्नेय चट्टान पहले से ही कठोर था, और भी कठोर चट्टान बन जाता है। अब जरा सोचिए, और कठोर चट्टान बनेगा तो कितना मजबूत होगा। तो इसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान। क्यों? क्योंकि इसका रूप चेंज हो जाता है। जैसे आप खुद सोचिए, यहाँ पर जब ये गिरेगा, यहाँ पर परतदार चट्टान जो है यहाँ पर गिरेगा, कहते हैं यहाँ पर गिरेगा, ये तो उतना मजबूत नहीं आग्नेय चट्टान आता। लेकिन यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर खनिज वगैरह मिलेंगे, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब मिलेंगे यहाँ पर। कहाँ पर? परतदार चट्टान में। अब जो सोचिए, वहाँ पर अगर क्या गिर गया, मैग्मा गिर गया, तो एक तो कस के उसको दाब देगा, जैसे कोयला है, कोयला को दाब देगा पूरी तरह से कस के, और वो हीट देगा, कि हीट यानी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा। क्योंकि मैग्मा का एक अपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो हीट देता है, क्या तो उसमें हीट देता है, और हीट बढ़ जाता है, और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है, जिस वजह से कोयला क्या होगा, जता जाएगा। अगर कोयला होगा तो कोयला जता जाएगा, और जता गया तो बहुत ज़्यादा जता गया तो क्या होता है, ग्रेफाइट बनता है। क्या बनता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट और जता गया तो वही बनता है हीरा। क्या बनता है? वही हीरा। तो आप समझ गए हीरा कैसे बनता है, परतदार चट्टान से। और ये एक दिन में नहीं बनता है, बहुत कई करोड़ों साल लगते हैं इसे बनने के लिए। तो इसे बनता है परतदार चट्टान। अब इसमें जो अब उसका रूप चेंज हो गया, कोयला जो था वो ग्रेफाइट बन गया, ग्रेफाइट से क्या बन गया, हीरा बन गया। क्या बन गया? हीरा। तो इसका रूप चेंज होगा, इसी से रूपांतरित चट्टान। कहाँ पर लिखे, क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित, यहाँ पर लिख देते हैं, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान, कायांतरित। उसका काया बदल जाता है,
क्या होता है, उसका काया बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उसका या फिर उसका काया बदल जाता है। इसी से कायांतरित चट्टान या फिर क्या कहते हैं उसे, रूपांतरित चट्टान। अब खुद दिमाग लगा कर सोचिए, अब ये जब रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान बनेगा तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, आग्नेय चट्टान या फिर जो परतदार चट्टान है वो मजबूत होगा। अब जो कौन मजबूत होगा, तो आग्नेय चट्टान का रूपांतरित चट्टान मजबूत होगा, क्योंकि आग्नेय चट्टान और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये तो अभी कमज़ोर था तो ये मजबूत होगा नो डाउट, लेकिन इससे तो कम ही मजबूत होगा। अब जरा सोचिए सबसे मजबूत कौन होगा, आग्नेय चट्टान, और इसे क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। इसी का बनता है संगमरमर। क्या बनता है, संगमरमर, जो बहुत ही कठोर होता है, वो घिसता नहीं है जल्दी, संगमरमर। तो रूपांतरित चट्टान से क्या बनता है, बेसाल्ट पर जब गिरता है तो क्या बनता है, उसे संगमरमर बनता है। और संगमरमर बहुत ही घिसता नहीं है, क्योंकि दो ज्वालामुखी उस पर जाकर चिपके हैं, और जब उसे घिसना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो आप कितने चट्टान देखें, आप कितने चट्टान देखें, 3। पहला कौन सा चट्टान, सबसे मजबूत चट्टान आता है रूपांतरित। अंतिम कमजोर से देखते हैं, सबसे पहले अवसादी, अवसादी चट्टान। दूसरा क्या देखें, आग्नेय चट्टान, तीसरा क्या देखें, तीसरा देखें रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ये 3 चट्टान देखें। तो अवसादी चट्टान क्या होता है, जब ये टूट फूट कर जब बनता है उसे अवसादी कहते हैं। तो इसमें क्या मिलेंगे, बालू, कंकड़, मिट्टी, यही सब मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे, बालू, कंकड़, मिट्टी, यही सब मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बालू, कंकड़, मिट्टी किसे मिलेंगे, अवसादी चट्टान में, क्योंकि ये टूट फूट आग्नेय चट्टान जब टूट फूट करता है वही तो बनता है, कैसे, क्या बनता है, अवसादी चट्टान। तो इसमें बालू, कंकड़, मिट्टी मिलेंगे। और जो उत्तर जीवाश्म अलग है, कोई अलग प्रक्रिया है, क्योंकि जीवाश्म धीरे धीरे बहुत साल, करोड़ साल बीत जाएंगे तो जीवाश्म बन जाएगा, जीवाश्म ईंधन बन जाएगा। तो मतलब क्या मिलेंगे, बालू, कंकड़, मिट्टी। दूसरा चीज़, आग्नेय चट्टान से क्या मिलता है, कहता है आग्नेय चट्टान देंगे तो इससे किसकी प्राप्ति होती है, आग्नेय चट्टान से, ये ग्रेनाइट। हाँ, इससे क्या होता है, ग्रेनाइट। इसमें कौन होता है, ग्रेनाइट। क्या होता है ग्रेनाइट, इसमें संगमरमर, संगमर। तो देखिए, तो कोई भी चीज़ अगर हम क्या करते हैं, ग्रेनाइट का किसका प्रयोग किया था, ग्रेनाइट जो आप छत ढालने के लिए जो गिट्टी देखते हैं वही ग्रेनाइट का होता है, ग्रेनाइट का होता है। तो ये सब कैसा होता है, ग्रेनाइट। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम क्या करते हैं, बालू मिट्टी बिछा दे नीचे तो ये घिस जाएगा। आप देखते हो कि बालू मिट्टी घिस जाता है। या फिर हम लोग ढलैया करते हैं, कहते हैं ग्रेनाइट से ढलैया करते हैं, लेकिन ये मजबूत होता है। लेकिन इस पर भी हम लोग देंगे तो ये भी क्या होता है, कभी कि ज़्यादा समय तो हो जाने के बाद ये भी क्या होता है, घिस जाता है। ऐसे देखिए, जैसे आप क्या कीजिएगा, छत को ढाल दीजिए, छत पर नहीं, मतलब जो छत ढले होता है उसी को नीचे ढालिए ज़मीन पर, उस पर पानी गिराइए, लगातार पानी गिराइए, तो एक समय आएगा कि वो भी क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। कहता है घिस जाएगा। लेकिन कौन होता है, संगमरमर। और सबसे मजबूत होता है रूपांतरित चट्टान, जिसे संगमरमर बना होता है। तो ये कभी नहीं घिसता, ये बहुत ही मजबूत होता है, इस पर कितना भी ऊपर से पानी गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। संगमरमर कौन सा आता है, संगमरमर। तो संगमरमर किसका बना होता है, रूपांतरित चट्टान का। यही कारण है, आप देखिए मंदिर मस्जिदों में देखेंगे तो सब पहले क्या बात बिछा देता है, बालू, कंकड़, मिट्टी बिछा देता है, भर देता है, उसके बाद प्लास्तारा कर देता है, ग्रेनाइट का गिट्टी डालकर प्लास्तारा कर देता है। उसके बाद क्या लगाता है, संगमरमर। मंदिरों में क्या लगा दिया जाता है, संगमरमर। तो संगमरमर जब लगाया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं, मतलब दर्शन करने के लिए व्यक्ति लोग आते हैं, तो उसके पैरों से जल्दी घिसता नहीं है संगमरमर, क्योंकि बहुत ये क्या होता है, कठोर होता है, रूपांतरित चट्टान का बना होता है, इसलिए ये घिसता नहीं है। लेकिन वो ग्रेनाइट होता है या फिर मिट्टी होता है तो एक समय आता है कि वो घिस जाता है, लेकिन ये बहुत नहीं घिसता है, बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है। तो ये लिए संगमरमर। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि मतलब जैसे आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान होगा तो कौन कौन से चट्टान बनेंगे, कहता है कौन कौन से चट्टान बनेंगे। जैसे मान ली कि आग्नेय चट्टान में कौन सा आता है, ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट जब रूपांतरित होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, तो कहता है उसे क्या कहा जाएगा, जैसे उसे कहा जाएगा नीस। जैसे ग्रेनाइट है, जैसे ग्रेनाइट है, क्या है, ग्रेनाइट है। और ग्रेनाइट जब रूपांतरित होगा तो कौन सा चट्टान बनेगा, तो उसे नीस, क्या बनेगा, नीस
नीस बनेगा। क्या बनेगा? नीस। और इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ग्रेनाइट में क्या आएगा? आग्नेय चट्टान एक और होता है बेसाल्ट। क्या होता है? बेसाल्ट। बेसाल्ट घिसेगा तो क्या बनेगा? एसपी ब्लाइट। क्या था? एसपी ब्लाइट। उसी तरह से एक और होता है, नीचे होता है गैब्रो। क्या होता है? गैब्रो। तो गैब्रो जो है वो अगर रूपांतरित होगा तो वो कौन सा चट्टान बनेगा? सर्पेंटाइन। क्या होता है? सर्पेंटाइन बनता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, आप देख लेते हैं, इस पर लिख देते हैं। यहाँ पर आप दे देते हैं लिखने के लिए। तो देखिए क्या है, आग्नेय चट्टान के रूपांतर से बनी शैली। तो पहला क्या है? बेसाल्ट। बेसाल्ट से क्या बनता है? एम्फीबोलाइट। क्या बनता है? एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट से बनता है एम्फीबोलाइट। उसके बाद है ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस। ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस। उसके बाद आता है गैब्रो। गैब्रो से क्या बनता है? हर्पेंटाइन। क्या बनता है? सर्पेंटाइन। गैब्रो से क्या बनता है? सर्पेंटाइन। अब दूसरा देखिए, अवसादी चट्टान के रूपांतर से बनी शैली। अवसादी चट्टान आपको बताते हैं कि परतदार चट्टान को ही अवसादी चट्टान कहते हैं। तो अवसादी चट्टान से बनी शैली, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें कॉलेसोलियम स्लेट। कहता है कॉलेसोलियम सेल से क्या बनता है? स्लेट बनता है। चूना पत्थर से, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? चूना पत्थर वाला। चूना पत्थर का ध्यान रखना है। चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर। चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर। उसके बाद चाक एवं डोलेमाइट से संगमरमर भी बनता है। उसके बाद ये आपको याद रखना है, बालू पत्थर से क्या बनता है? बालू पत्थर से बनता है कार्टेजाइट। क्या बनता है? कलर्टाइट। क्या बनता है? कलर्टाइट। कांग्लोमेट। क्या है? कांग्लोमेरेट। कांग्लोमेरेट से भी क्या बनता है? कलर्जेटाइट। उसके बाद बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला से क्या होता है? ग्रेफाइट व हीरा। बिटुमिनस से क्या होता है? ग्रेफाइट व हीरा। ये वो याद रखना है। बिटुमिनस से क्या बनता है? ग्रेफाइट और हीरा। उसके बाद रूपांतरण से क्या बनता है? रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैली। आपको स्लेट। क्या है? स्लेट रूपांतरित क्यों बनाए? देखिए यहाँ पर स्लेट होगा। स्लेट क्या है? स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है, फिर रूपांतरित होता है तो फिर बनता है कौन सा? सिस्ट। क्या था? सिस्ट। उसका सिस्ट फिर बनता है फालाइट। आप ये समझ लिए। तो देखिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।